इस वीडियो में हम CISF 2015 का पेपर देखेंगे एंड स्टार्टिंग में इसमें मैथ के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो मैथ के क्वेश्चंस को छोड़ते हैं क्योंकि हम सिर्फ GS के पेपर का क्वेश्चंस देखते हैं। तो GS जो है इसमें 31 क्वेश्चन से स्टार्ट है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं आप, एंड वहाँ पर आप चाहें तो मैं इसका PDF भी सेंड कर दूँगा। एंड वन मोर थिंग, आप वीडियो को पूरा देखा करिए। आई गारंटेड आप GS में किसी भी पेपर में नहीं फंसेंगे। अब यहाँ से वीडियोज़ को देखिए, मैं जो भी इनमें ऐड ऑन देता हूँ आप उनको लिखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पूछा गया है पहला 31 से पहला क्वेश्चन है, इसमें रिवर पेन्नार ऑरिजिनेट इन कर्नाटका एंड फ्लो थ्रू आंध्र प्रदेश। तो ये बिल्कुल सही है। रिवर पेन्नार ऑरिजिनेट हुई है कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है, ये बिल्कुल सही है। और जो पेन्नार रिवर है ये निकलती है नंदी हिल से। यहाँ पे मुझे मेरा मोटिव सिर्फ आंसर बताना नहीं है, आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना भी है। तो पेन्नार रिवर निकलती है नंदी हिल से, ओके। ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है, रिवर बंसधारा ऑरिजिनेट इन आंध्र प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू उड़ीसा। तो ये उड़ीसा से फ्लो नहीं करती, दूसरा गलत है, इसका स्टेटमेंट सही होगा इसका ओनली 1, ओके। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज ज्योग्राफी द नियरेस्ट टू पोर्ट ब्लेयर। तो नियरेस्ट टू पोर्ट ब्लेयर इसमें सबसे ज़्यादा है वो है यंगून, जो म्यांमार का पार्ट है। 33, इन चांगथांग रीजन ऑफ इंडिया इज़ वेल नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। चांगथांग रीजन ये जाना जाता है पश्मीना बुल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 इसे पूछेगा, इन विच ऑफ द। ऐसे क्वेश्चन से कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, या तो आप इनके सीधे आंसर याद रखिए, एक ही काम हो सकते हैं, इनके आंसर सीधे याद रखिए और तो कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 से पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर द कंट्रीज किर्गिस्तान एंड उज्बेकिस्तान लोकेटेड। तो ये दोनों लोकेटेड हैं सेंट्रल एशिया में, ओके। ये 6-7 कंट्रीज हैं, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। 35 पर आते हैं, इसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे हैज़ इट्स टर्मिनल्स इन तमिलनाडु उड़ीसा। जहाँ तक मैंने इस क्वेश्चन को सर्च किया है गूगल पर और बाकी जगह पर, तो यहाँ मुझे इसका आंसर नेशनल हाईवे 16 मिला है, लेकिन इसमें ऑप्शन है नहीं नेशनल हाईवे 16, तो ये डाउट कैटेगरी में जाता है क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 36 इसे पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए ग्रीन हाउस गैस इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड है, ग्रीन हाउस गैस वार्मिंग कंसिडर करी जाती है, कंसिडर्ड ग्रीन हाउस गैस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, मोनोऑक्साइड भी नहीं है। आप ये बात ध्यान रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, आप इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं। 37 इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली फाउंड इन इंडिया। तो नेचुरली फाउंड इन इंडिया, इसमें जगुआर नेचुरली फाउंड नहीं होते, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होता है, इसमें स्नो लेपर्ड भी होते हैं, तो ऑप्शन सही होगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 से पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो है गुजरात की, ओके। 39 इसमें हिल्स और उनकी लोकेशन पूछी हुई है, कौन से स्टेट में है। गारो हिल्स मेघालय में है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गारो खासी जनती है मेघालय। मिकिर हिल्स असम में पड़ती हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। कैमूर हिल्स सिक्किम, कैमूर हिल्स सिक्किम में नहीं है, ये गलत दिया हुआ है, ये जो है मध्य प्रदेश में कैमूर हिल्स। तो ऑप्शन 3 गलत है, आंसर सही होगा इसका 1 और 2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हिल्स रिवर्स, आप इनको अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना के जो भी आप जैसे भी पढ़ते हैं आप इन्हें ये लिटरली एक तरीके से रट लीजिए। हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। नेशनल पार्क और उनकी लोकेशन पूछी गई है, तो इसमें ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, ये जम्मू कश्मीर में, ये भी सही है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में, ये भी सही है, ऑप्शन इसका सही है 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, ओनली ए मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन बी मेड द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये स्टेटमेंट गलत है, ओनली यहाँ नहीं होता, तो इसमें से तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत है। ओनली ए मेंबर ऑफ लोकसभा कैन बी मेड, ये कोई बना सकता है, उससे 6 महीने के अंदर अपनी मेजोरिटी शो करनी पड़ेगी, तो इसका आंसर सही होगा D, नाइदर 1 नाइदर 2 नॉर 2। क्वेश्चन नंबर 42 से पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन इंडिया ऑन डेवलपमेंट
मैटर्स हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बोल रही है वो डेवलपमेंटल में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है NDC। 43 इसमें आते हैं पंचायती राज क्या है, तो ये 3 टियर सिस्टम है जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था, इसे रिकमेंड किया था बलवंत राय मेहता कमेटी, मेहता कमेटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी वुमेन स्पीकर्स हैज़ इंडिया सो फॉर, तो अभी तक सिर्फ 2 ही वुमेन स्पीकर रही हैं, कौन सी रही हैं, एक रही है मीरा कुमार एंड दूसरी रही सुमित्रा महाजन। आज तक सिर्फ 2 ही लोकसभा स्पीकर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 45 इसमें पूछा गया द जज ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न, ये गवर्नर अपॉइंट नहीं करते इन्हें, पहले स्टेटमेंट गलत है, इसे करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ऑप्शन 2 द स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली इज अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर, ये गलत दिया, इसे करते हैं गवर्नर अपॉइंट, ये भी गलत है, ऑप्शन सही होगा इसका नाइदर 1 नॉर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 46 इसे पूछा गया द डार्कर द स्किन द मोर सनलाइट वन नीड्स टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ विटामिन डी एज फार स्किन पर्सन, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सनस्क्रीन कवर स्किन डज नॉट हेल्प इन विटामिन डी सिंथेसिस इवन इफ एक्सपोज टू सनलाइट, ये स्टेटमेंट भी सही है, ऑप्शन सही होगा इसका, बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। 47 इसमें पूछा गया है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द पुअरेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन एज कम्पेयर टू अदर, सबसे पुअरेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इसमें ब्लैक ग्राम तो है, फिश भी है, राइस गलत है, सोयाबीन भी है, राइस से कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है, प्रोटीन का नहीं, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, कोई गलत पूछा हुआ है। पॉइजनस स्नेक्स पूछा हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा, तो कॉमन कैरेट भी होते हैं, रसेल वाइपर भी होते हैं, रॉक पाइथन, ये पॉइजनस नहीं होते, तो आंसर सही होगा इसका 1 और 2। 49 पर आते हैं, ऐसा पूछा गया है बकिंगम कैनल रन्स पैरेलल टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ये इसमें बिल्कुल सही है, बकिंगम कैनाल ये ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पर है, सही है। इंदिरा गांधी कैनाल रन्स पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, तो ये वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पर नहीं है इंदिरा गांधी कैनाल, ये राजस्थान में है इंदिरा गांधी कैनाल, दूसरा गलत है, तो ये हो जाएगा ओनली 1 सही है इसका। 50 नोबेल पीस प्राइज उस टाइम करंट अफेयर है, छोड़िए रिलीवेंट नहीं है, भारत के सिविला ये भी अब रिलीवेंट नहीं है, रिसेंटली देखिए। 52 पर आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग द ओल्डेस्ट लैंग्वेज विद वेल नोन लिटरेरी वर्क, सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है वो है तमिल, और ये वेल नोन लिटरेरी वर्क के साथ तमिल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 53 इसमें पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ बोथ कॉफ़ी एंड आयरन ओर, कॉफ़ी एंड आयरन ओर का बोथ का मेजर प्रोड्यूसर है वो है फिलहाल में कर्नाटक, एंड कोल और आयरन ओर का मेजर प्रोड्यूसर वो छत्तीसगढ़ है। ओके, और कॉफ़ी और आयरन ओर का है कर्नाटक। 54 मर्क्यूरी इज एमिटेड एज ए पोल्यूटेंट बाई, तो मर्क्यूरी को एमिटेड करता है वो करता है कोल बेस्ड पावर प्लांट करते हैं, ऑप्शन ए सही होगा इसका। 55 पर आते से पूछा गया इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज वेयर मिसाइल आर टेस्टेड इज लोकेटेड इन, तो ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो मिसाइल ये यहाँ से मिसाइल टेस्ट करी जाती हैं वो लोकेटेड है चांदीपुर, चांदीपुर कहाँ है, ये है उड़ीसा में, चांदीपुर उड़ीसा, जितनी भी मोस्टली मिसाइल्स टेस्ट करी जाती है इंडिया की वो चांदीपुर उड़ीसा से करी जाती है। 56 इसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द डिज़ाइन ऑफ अवर नेशनल फ्लैग, तो ये इससे पिंगाली बेनके ने अपने जो इंडियन फ्लैग की डिज़ाइन पिंगाली बेनके की थी। ओके, 57 इसे पूछा गया नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज कंपोज्ड बाय, तो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया ये कंपोज किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो ऑप्शन बी सही है इसका। और वंदे मातरम लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 58 इसे पूछा गया विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ये करेक्ट पूछा गया यूनियन गवर्नमेंट में द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पहला स्टेटमेंट गलत है, तो मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन इसे अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आप याद रखिए, जितने भी मेंबर होते हैं इलेक्शन कमीशन के उसे करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके,
द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट सही है, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन सही होगा इसका ओनली 2। ओके, एंड फाइनेंस कमीशन ये आर्टिकल 280 में आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 59, इसमें पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फ्रूट राइपनिंग थ्रू इट्स कंसिडर्ड वेरी हार्मफुल टू अस। तो ये फ्रूट राइपनिंग ये करी जाती है कैल्शियम कार्बाइड से, ऑप्शन ए सही होगा इसका। 60 पर आते हैं, इससे पूछा गया है व्हेन वन इज़ वेरी ओबीज इफ़ इट इज़ मोस्टली अराउंड द स्टमक देन अराउंड द हिप्स एंड बटक्स वन इज़ मोस्ट लाइकली द रिस्क ऑफ। तो उससे डायबिटीज़ भी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है एंड आर्थराइटिस भी हो सकती है। तो ऑप्शन सही होगा इसका डी। ये जनरली आई नो वांट टू सी इट, बट ये मोटापे से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं ये यही हैं, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर एंड आर्थराइटिस भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें पूछा गया है हु ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जी को जानते हैं, ठीक है, जिनकी डेथ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के टाइम 1920 में हो गई थी। एंड भगत सिंह इनकी किताब थी, इन्होंने एक सभा बनाई थी, नौजवान सभा, ओके। 62, चौरी चौरा इंसिडेंट इज एसोसिएटेड विद द सस्पेंशन ऑफ। चौरी चौरा इंसिडेंट ये इंसिडेंट इज एसोसिएटेड विद सस्पेंशन ऑफ, ये इंसिडेंट ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से एसोसिएटेड है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या कब हुआ था, ये 1920 से 1922, ओके। बरदौली सत्याग्रह ये 1928 में हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये 1930 में हुआ था। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट ये 1942 में हुआ था। मैं डेट आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को पूछी जा सकती हैं कभी भी, और जनरली आजकल यूपीएससी पीसीएस जितने भी ये बॉडीज़ हैं ये आजकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं, तो इसलिए डेट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 63, सूरत सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1907 इज़ वेल नोन फॉर। तो ये सूरत सेशन जाना जाता है, ये इसमें सेपरेशन हुआ था कांग्रेस का मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट में, ओके। स्वदेशी मूवमेंट ये 1905 में लॉन्च हुआ था। जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ये 1916 में हुआ था, अगस्त 1916 में। एंड होम रूल लीग ये भी 1916 में ही लॉन्च हुआ था। तिलक ने और एनी बेसेंट ने मिलकर किया था। 2 होम रूल किए थे, एक किया था तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा किया था एनी बेसेंट ने, ओके। 64, ये सब पूछा गया हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो ये जाते हैं वल्लभ भाई पटेल जी, आयरन मैन ऑफ इंडिया से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इन सब पर्सनलिटीज़ के बारे में जानते हैं, कई बार पीवाईक्यू में बता चुका हूँ, तो आप पीवाईक्यू भी देखिए, वीडियोज़ देखिए यार, बार बार सेम चीज़ों को बताना इट्स नॉट अप टू द मार्क। एनिवेशन इज एसोसिएटेड विद द, एनिवेशन एसोसिएटेड है तो ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज से एसोसिएटेड है। इन्होंने होम रूल लोग लॉन्च किया था 1916 में, ओके। एंड लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इससे एनिवेशन रिलेटेड नहीं है, ये 1942 में लॉन्च हुआ था, तब तक ये इनएक्टिव हो चुकी थी पॉलिटिक्स से, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1 और 2। 66, दांडी मार्च इज एसोसिएटेड विद, तो दांडी मार्च एसोसिएटेड है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से, जो 1938 सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1928 में हुआ था, ओके। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 से 22 चला था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, स्वदेशी मूवमेंट ये 1905, ओके। ये डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बार बार इन चीज़ों को बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिए जाते हैं। 57, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। एंड पहले प्रेसिडेंट थे इसके डॉक्टर सच्चिदानंद जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये पहले थे, लेकिन उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था। रुपे कार्ड इज ए नेम ऑफ, तो रुपे कार्ड क्या है, ये डेबिट कार्ड है।
69 विद रेफरेंस टू द इंडिया डिफेंस व्हाट इज़ निर्भय। निर्भय क्या है? निर्भय एक पायलटलेस एयरक्राफ्ट है, नहीं। ये न्यूक्लियर सबमरीन है, ये भी नहीं। रडार सिस्टम है, नहीं। निर्भय एक क्रूज मिसाइल, ऑप्शन डी सही होगा इसका। 70 रिसेंटली देयर वॉज ए प्रपोजल टू रीइंट्रोड्यूस एन एनिमल इन इंडिया विच बिकम एक्सटिंक्ट इन द कंट्री सेवरल डिकेड्स अगो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज क्वेश्चन। तो ये चीता के बारे में बात हो रही है जो काफ़ी पहले एक्सटेंट हो गया था। अभी फिलहाल में कूनो नेशनल पार्क में चीता को इंट्रोड्यूस किया गया है मोदी जी के द्वारा, कूनो नेशनल पार्क में, जो कहाँ पर है कूनो नेशनल पार्क? ये मध्य प्रदेश में है। 71 ए प्लेस कॉल्ड मोनेश्राम इन इंडिया इज़ वेल नोन फॉर। तो ये जाना जाता है प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स के लिए, रिचेस्ट नहीं, हाईएस्ट रेनफॉल के लिए जाना जाता है मोनेश्राम। ओके 72 नॉन फॉर देयर मैंग्रोव्स के लिए जाने जाते हैं साइट्स। तो ये रत्नागिरी भी है, सुंदरबंस भी है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 73 इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं रिच सोर्स होती हैं। फिश नहीं है, मिल्क भी नहीं है, योगर्ट भी नहीं है, गुआवा इसका रिच सोर्स है। 74 इसे पूछा गया हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया हैव ए कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। तो कौन से स्टेट में कॉमन बॉर्डर म्यांमार के साथ? तो गिन लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो ऑप्शन सही होगा 4। ठीक है, 75 इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज नोटिस्ड इन इंडिया। तो डेंगू, हीमोरफेगिक फीवर, पहले स्टेटमेंट सही है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ये भी हुआ है। ट्यूबरक्लोसिस डिसीज नोटिस्ड इन इंडिया, ट्यूबरक्लोसिस नोटिस नहीं करी गई, सॉरी। द causative organism of which of the following is a virus। अच्छा वायरस, तो ये तो बैक्टीरिया डिसीज है ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया डिसीज है, तो थर्ड गलत हो जाएगा। तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस एंड ये डेंगू, ये वायरस बीमारी हैं, तो ऑप्शन सही होगा 1 and 2, ऑप्शन ए सही है इसका। आगे इससे प्रोफेशनल स्किल्स के क्वेश्चन होते हैं। तो CISF 2015 का हम पेपर पूरा देख चुके हैं, इसके बाद हम 2014 का करेंगे। ठीक है, तो हम 2014 से 2024 CISF के 10 साल के क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। इसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर मैं खुद कोई या नई सीरीज स्टार्ट करूँ, या फिर मैं EPF को करूँ, या फिर जियो साइंटिस्ट के पहले कराए जाएँ। अभी EPF को एग्ज़ाम में आने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ EPF के PYQ कराए जाएँ। तो लेट मी नो। थैंक यू सो मच यार, स्टे ट्यून्ड विद मी।